हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो फ्रेंड्स, आज भी क्या देखा आपने बाजार के अंदर, निफ्टी के अंदर वही गिरावट करीबन 23,381 पर जाकर दोस्तों निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखा। 178 पॉइंट्स का गिरावट आज निफ्टी में हमने देखा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों बैंक निफ्टी आज करीबन 0.35% नीचे था, यानी कह सकते हैं बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा जितना दोस्तों हमको निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिला, बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट 0.75% नीचे था आज, लेकिन बैंक निफ्टी करीबन 0.35% ही नीचे था। लेकिन गिरावट तो ऑब्वियसली बात है, अगर दोस्तों बाजार में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो यहाँ पर भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। 49,981 पर बंद हुआ, यानी 50,000 के नीचे जाकर आज हमको बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। वहीं जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं गिरावट हमको देखने को मिली, वो कहाँ देखने को मिली? वो देखने को मिली मिड कैप स्मॉल कैप में। आज के दिन दोस्तों जो BSE मिड कैप इंडेक्स है वो आप देखिए करीबन 2.06% नीचे बंद हुआ, विच इज़ क्लोज टू 887 पॉइंट्स डाउन। 42,162 पर जाकर दोस्तों BSE मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा। वहीं जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वहाँ पर और गिरावट आपको देखने को मिली, करीबन 2.25% की। 1,129 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स आज गिरता हुआ दिख गया। 49,000 पर अब दोस्तों हमको स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल कैप इंडेक्स का हाई है वो ऑलमोस्ट 57,827 का है, और जो लो है वो है 40,097 का। राइट, तो बड़ी बात क्या हो रही है? लगातार दोस्तों मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो एक दिन दो दिन चलते हैं, बट उसके बाद जो प्रेशर होता है वो और माउंट होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स अब फिर गिरते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मार्केट्स क्या फिर से 23,000 के नीचे हमको जाते हुए दिखेंगे? ये अपने आप में अब एक सवाल जो है वो नो डाउट बनता हुआ दिख रहा है, बिकॉज 23,350 के आसपास याद रखिएगा एक सपोर्ट ज़रूर दिखता है निफ्टी का, बट वो लगता नहीं कि दोस्तों मार्केट्स उतना ज़्यादा उस पर टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी, क्योंकि बाजार में हो क्या रहा है। राइट, आज अगर आप देखेंगे सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बढ़िया होता हुआ दिखेगा, लेकिन एक खबर निकल कर आती है और उस खबर ने फिर कह सकते हैं मार्केट्स में आप ओवरऑल मान सकते हैं तहलका मचा दिया, जिसके कारण गिरावट जो है वो हमको देखने को मिल गई। और वो जो खबर थी वो क्या थी? वो थी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक इम्पोज किया गया 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है मिस्टर वॉलेटिलिटी। क्यों? बिकॉज ये बाजार के अंदर आप देखिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हुए दिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आते हुए दिखते हैं और जो बेसिकली पॉलिसी ये लेकर चलते हुए दिख रहे हैं, ये मार्केट्स के लिए ना यूएस के, ना इंडिया के, ना ग्लोबली किसी के भी अच्छा है। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों टैरिफ लगातार लगाते हुए दिख रहे हैं, वो नो डाउट ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर देखिए मार्केट समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, टैरिफ्स आर नॉट गुड फॉर मार्केट्स एट ऑल। भले वो चाइना पे लगे, भले वो किसी और कंट्री पे लगे, बिकॉज एक खतरा बना रहता है कि आपकी भी कंट्री पे टैरिफ लग सकता है। और नो डाउट दोस्तों टैरिफ से होता क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया तो दूसरा नहीं लगाएगा, ये दो धारी तलवार है। राइट, अगर आपने लगाया, राइट फॉर एग्जांपल अमेरिका ने अगर चाइना पे लगाया है तो चाइना भी दोस्तों रिटेलिएट करेगा, और चाइना ने भी रिटेलिएट किया, फिर से अमेरिका पे टैरिफ लगा दिए, अमेरिका ने भी चाइना पे टैरिफ लगा दिए, और यही दोस्तों लगातार चलता रहेगा। राइट, और यही अपने आप में देखिए बाजार के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर एक स्मूथ आपको बिजनेस एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लगातार टैरिफ लगते रहेंगे, तो होगा क्या इससे? सबसे पहली बात तो जो इन्फ्लेशन को हम बात करते हैं कि काबू में आएगा, क्या वो काबू में आ सकता है? ऑब्वियसली बात है नहीं। अगर टैरिफ लगेगा तो वो दोस्तों जो भी चार्जेस है, राइट, जो भी एक्स्ट्रा आपको पैसा पे करना पड़ा है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगा, और उससे एक जो हम कहते हैं इन्फ्लेशन नीचे आए, इन्फ्लेशन नीचे आए, वो ऑब्वियसली बात है नीचे आता हुआ दिखेगा नहीं, और वो एग्जैक्टली दोस्तों अभी हो रहा है। राइट, इसके अलावा दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये भी कहा है कि ट्यूसडे को वो अनाउंस करेंगे कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स एज अर्ली एज ट्यूसडे, देखिए कहा गया है, विच वुड टेक इफेक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। राइट, तो अभी क्या बयान निकल कर आता है ट्यूसडे को उनका, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो क्या अब एक और नया टैरिफ का अनाउंसमेंट करते हैं। बिकॉज अभी ये बात ध्यान रखिएगा, जो टैरिफ लगाया गया है वो स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे लगाया गया है, विच वुड कम ऑन टॉप ऑफ एडिशनल मेटल ड्यूटीज़। और ये जो डिस्क्लोज इसको उन्होंने कहा है कि वो करेंगे लेटर दिस वीक, और बेसिकली कहा जा रहा है कि ट्यूसडे को ये अनाउंसमेंट जो है वो हो सकती है, और ये इमीडिएट इफेक्ट से लग भी जाएंगे। इमीडिएट इफेक्ट से दोस्तों जो टैरिफ है ये इंट्रोड्यूस जो होंगे वो लग भी जाएंगे। ठीक है, तो पहला बड़ा कारण तो दोस्तों गिरावट का आज का ये हो गया। दूसरा बड़ा कारण क्या था? दूसरा बड़ा कारण था दोस्तों जो रेट कट की अब ओवरऑल उम्मीद लग रही है, वो लग रहा है कि नहीं होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो लगातार दोस्तों वार्निंग्स हमको आती हुई दिख रही है टैरिफ्स की, बोले वो स्टील और एल्यूमिनियम पे जो भी लगा है, जैसे मैंने कहा, इससे एक इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिखता है।
और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो रेट कट की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं, राइट। रेट कट का मतलब क्या है? रेट कट का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन घट रहा है तो वापस से इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए रेट कट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वापस से दोस्तों वो जो डिमांड और सप्लाई का जो खेल है उसको बैलेंस करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। बढ़ाया तो हो सकता है कि इस बार नहीं जाए, लेकिन जो रेट कट की उम्मीद हम करके चल रहे थे कि रेट कट होगा, उसके एक्सपेक्टेशंस बेसिकली दोस्तों कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे हायर रेट्स इन द यूएस मेक इन्वेस्टमेंट इन द इमर्जिंग मार्केट सच एज इंडिया लेस अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण दोस्तों लगातार अगर अभी आप देखेंगे जो रुपया है वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। आज भी दोस्तों रुपया ने ऑलमोस्ट 87.94 का लाइफ टाइम लो मारा। उसके बाद जरूर एक रिकवरी हमको देखने को मिली, बट स्टिल अभी भी दोस्तों जो रुपया है वो प्रेशर में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लगातार दोस्तों रुपये का प्रेशर में होना ये एक और एफआईआईज को सेलिंग का आमंत्रण देता है। और आपको पता ही है एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, एफआईआईज की सेलिंग जो है वो लगातार चल रही है और एफआईआईज रुकने का भी नाम नहीं ले रहे। ऐसा भी नहीं लग रहा कि देखिए एफआईआईज जो है वो रुकेंगे, उनकी सेलिंग रुकेगी, ऐसा नहीं हो रहा है। बिकॉज एक ऑलमोस्ट दोस्तों एक ट्रेड वॉर जो चलता हुआ दिख रहा है अब, इससे हो क्या रहा है, लगातार जो फॉरेन पोर्टफोलियो है वहाँ पे आउटफ्लो चलते हुए दिख रहे हैं। और आउटफ्लो चलने का बड़ा रीज़न है करेंसी का डिप्रिसिएट होना। अगर दोस्तों करेंसी लेस अट्रैक्टिव रहेगी इन फ्रंट ऑफ डॉलर तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना मुनाफा बुक करेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ एटलीस्ट हमको करेंसी में भी लॉस ना हो। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जो अगर वो बेचते हैं तो उनको अब जितना भी रुपया मिलेगा उस पर डॉलर तो कम ही मिलने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग जो है वो आपको लगातार चलती हुई क्यों दिख रही है, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है। आज भी एफआईआईज का डेटा आपको दिखाता हूँ जो हमको पता चल चुका है, जो आ चुका है। यानी डीआईएस का दोस्तों यहाँ पर आज बाइंग हुई है करीबन 1515 करोड़ की और एफआईआईज ने उसके सामने बेचा है 2463 करोड़ का। यानी एफआईआईज की जो सेलिंग है वो लगातार है, वो कंटिन्यूस है। एक दिन की एफआईआईज की बाइंग से ऐसा लगता है कि एफआईआईज अब बेचना बंद करेंगे, बट द सिचुएशन इज कि वो हो नहीं रहा है और लगातार दोस्तों जो सेलिंग है ये बढ़ती जा रही है। लगातार ये सेलिंग जो है ये और दोस्तों मार्केट्स को हम कह सकते हैं चोट पहुंचाती हुई दिख रही है। आज दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट निकल कर आया। आज मतलब एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें एस नरेन जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के वेटरन फंड मैनेजर है, राइट। सो उनके तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया। उन्होंने कहा कि इट्स अ क्लियर टाइम टू टेक आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम स्मॉल एंड मिड कैप्स। मतलब उनका ये कहना है कि स्मॉल और मिड कैप्स के अंदर जो हालत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। उन्होंने ये साफ कहा कि जो करंट वैल्यूएशंस है वो एब्सर्ड है, यानी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही नो मैटर हाउ यू एनालाइज दैम मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली हाई। यानी जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा है और ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है टू 2013-14 जब वो चीप थे, यानी जब स्टॉक्स चीप थे तब बाइंग हो रही थी 2013-14 में। लेकिन आज के समय में ये जो शेयर्स है ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं। और आप समझिए देखिए ये अपने आप में काफ़ी वेटरन माने जाते हैं बिकॉज जो इन्होंने रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार है। और उनकी तरफ से ये बयान आता हुआ दिखना ये अपने आप में लगता है कि नो डाउट जो वैल्यूएशंस है मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके की बात हो रही है एब्सर्ड है, राइट। गिरावट भी उसी तरीके से आपको सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिल रही है और इसीलिए हो सकता है कि आपका ये पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे जा रहा हो, मेरा भी जा रहा है, सबका जा रहा है, यह तो कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 2025 है कुड बी मोस्ट डेंजरस ईयर सिंस द 2008-2010 पीरियड। मतलब जो दोस्तों हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी थी वैसा साल जो है वो 2025 का देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खोया है मेनी कंपनीज में पहले भी और पर्टिकुलरली बैंक्स में। जब 2008 की बात कर रहे हैं बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज थी जहां पर ओवर लेवरेज हो गया था, राइट। ये सारी मिस्टेक्स जो थी पहले होती हुई देखने को मिली थी बैंक्स और कॉर्पोरेट्स में। लेकिन आज उनका मानना है कि जब कंपनी आ रही है, कैपिटल मांग रही है, एक्विजिशंस कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स ले रही है, दे नो लॉन्गर रिलाई ऑन बैंक बोरिंग। मतलब उनको बैंक से मतलब नहीं है क्योंकि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स में लोग पैसा दे रहे हैं, राइट, जो पैसा रेज हो रहा है भली वो आईपीओस के थ्रू हो भली वो क्यूआईपीस के थ्रू हो, राइट, पैसा बहुत आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। और यही एक सबसे बड़ा रिस्क उनको लग रहा है कि जिस तरीके से बेसिकली फंड जो है वो रिटेल अब डालता हुआ दिख रहा है और मदद करता हुआ दिख रहा है कंपनीज को, वो थोड़ा सा उनको चिंता वाली बात दिखती है। बिकॉज अब जो कंपनीज है वो बैंक्स पर रिलाई नहीं कर रही है, वो रिलाई कर रही है किन पर, बेसिकली इक्विटी मार्केट्स पे, राइट। उन्होंने ये भी कहा कि जो फंड मैनेजर्स है जो एलोकेट कर रहे हैं मनी बेस्ड ऑन द इन्फ्लोज दे रिसीव वेदर इन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, दिस मीन्स दैट डिस्पाइट ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस
फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू टू फ्लो इनटू दीज सेगमेंट्स फर्दर फ्यूलिंग इक्विटी कैपिटल रेजेस। मतलब उन्होंने कहा कि जो पैसा फंड मैनेजर्स को मिलता हुआ दिख रहा है, राइट। अब अगर आपके पास कोई, मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में जो मिड कैप की है, जो स्मॉल कैप की है, राइट, जो भी पैसा आप डाल रहे हैं वो ऑब्लिगेशन है फंड मैनेजर का कि उसको इन्वेस्ट करना ही है, भले वो वैल्यूएशन हाई हो, बट स्टिल वो इन्वेस्टमेंट जो है वो होता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए उनका मानना है कि इन लेवल्स पर कहीं से भी बाइंग जो है वो सही नहीं दिखती है, ये उनके तरफ से साफ साफ कहा गया है। अब उन्होंने कहा है कि जो भी रिस्क है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपने चूज़ किया है कोई भी सेगमेंट को, राइट। अगर आप मिड कैप में पैसा दे रहे हैं तो आपने चूज़ किया कि मिड कैप शेयर्स चाहिए मुझे। आपने अगर स्मॉल कैप सेगमेंट चूज़ किया है तो आपने ये चूज़ किया है कि आपको स्मॉल कैप शेयर्स चाहिए, तो आप फंड मैनेजर कहाँ डालेगा? वहीं डालेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यही देखिए उनकी तरफ से कहा गया, जो अपने आप में नो डाउट थोड़ा सा स्टेटमेंट खतरनाक है। और इसके कारण देखिए मार्केट्स भी गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ बड़े रीजन है जिसके कारण दोस्तों मार्केट्स में आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसी भी खबरें आ रही है कि अब डीमैट अकाउंट्स भी क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोग डीमैट अकाउंट अपने बंद कर रहे हैं ड्यू टू फॉल, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अब हो रही है। और नो डाउट वो इन्वेस्टर जिसने 2020-22 में पैसा बनाना चालू किया, वो जो गिरावट अब देखने को मिल रही है ये अपने आप में बहुत पेनफुल गिरावट है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से पोर्टफोलियो के प्रॉफिट्स आपके जाते हुए दिख रहे हैं, राइट, और सेलिंग का भी आप कह सकते हैं मन नहीं करता कि ऐसे लेवल्स पर सेलिंग कर दें। होल्ड करते हैं तो रोज़ जो मुनाफा है वो घटता जा रहा है। तो ये अपने आप में देखिए इसी को शेयर बाज़ार बोलते हैं। अब ये देखना है कि बाज़ार किस तरीके से उसको रिएक्शन देते हुए देखने को मिलते हैं, कब जाकर ये गिरावट हमको रुकती हुई दिखती है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या 23,000 के नीचे निफ्टी आपको जाता हुआ दिखता है या फिर निफ्टी में रिकवरी देखने को मिलेगी? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।